बिहार के लिए एक खुशी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज नॉमिनेशन नितिन नवीन जी करेंगे और कल हमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी हम लोगों को मिल जाएंगे और पूरे देश में संगठन का अनुभव जो उनका है, सरकार में उन्होंने काम किया है और कई राज्यों के प्रभारी के तौर पर युवा मोर्चा में काम किया है, तो सभी का अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है और उनके नेतृत्व में और मजबूती के साथ खड़ा होगा। लेकिन बिहार से पहली बार है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है पार्टी का बिहार के लिए और बिहार के इसी के लिए तो मैंने कहा कि बिहार के लिए गौरव का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सबको धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार को ये अवसर मिला है कि बिहार से आने वाला एक नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्र की सेवा करे। और आखिरी सवाल, जो नितिन नवीन जी हैं, युवा हैं, यूथ हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को ये एक मैसेज भी है? एकदम, ये स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवार से लोग इस तरह नहीं बढ़ते हैं और यहाँ एक आम व्यक्ति, एक आम कार्यकर्ता और अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ये प्रमाणित होता है। कानून व्यवस्था को लेकर के अपोजिशन सवाल खड़ा कर रहा है, जो पटना में छात्रा के साथ जिस तरह से आरोप लगे हैं, दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, उसको लेकर के आप क्या कहें बतौर गृह मंत्री? क्या देखिए, स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी काम कर रही है, आईजी पटना इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीजीपी बिहार के इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जगह कार्रवाई चल रही है। कल भी हमारे एडीजी सीआईडी जाकर इसकी पूरी चीजों की समीक्षा किए हैं। आगे जिस तरह का पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड दिया गया है, कार्रवाई करें, कोई भी अपराधी हो उसको बचने नहीं देना है, हर हालत में जेल के अंदर बंद करना है। इसलिए पुलिस को पूरी छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने भी बंगाल चुनाव को लेकर बिहार का उदाहरण दिया कि जंगल राज जिस तरीके से बिहार में रोका गया, बंगाल में भी उसी तरीके से काम करेंगे। देखिए, वहां जो अराजकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बंगाल की अराजकता से हमको बाहर निकालना है। बंगाल सुशासन स्थापित हो। बिहार, जिस तरह बिहार को एनडीए ने बाहर निकाला है, उसी तरह बंगाल को भी एनडीए की सरकार वहां बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और ममता दीदी के अराजकता से बाहर निकालेगा।